स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउसिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम हमारे हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी हाउसेस अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के घर देखते हैं, राइट। दे आर डिफरेंट काइंड्स, और वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, दे आर बिल्ट फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स, और वो डिफरेंट मटीरियल से बने होते हैं, राइट। सम आर टॉल with many stories while other are at low level and have a low roof। ठीक है, कुछ जो है काफी टॉल होते हैं, यानी बहुत सारी इमारतें बिल्डिंग्स बनी होती हैं उनमें। ठीक है, वहीं पर कुछ जो है वो काफी लो लेवल के होती है, यानी नीचे होते हैं, उनकी जो छत होती है वो भी काफी नीची होती है। ओके, नो मैटर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ हाउस इज इट शुड बी हाइजीनिक। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउस किस तरीके का है, कि बहुत टॉल है, शॉर्ट है। ठीक है, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो हाउस है वो हाइजीनिक होना चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर। फ्रेश एंड प्योर एयर इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, ताजी और शुद्ध हवा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, राइट। दीज टॉल स्ट्रक्चर्स ऑब्स्ट्रक्ट फ्री मूवमेंट ऑफ द एयर। ठीक है, अब जो बिल्डिंग्स हम काफ़ी ऊंची ऊंची बना देते हैं, ठीक है, उनके जो टॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो एयर के फ्री मूवमेंट को रोकते हैं। ठीक है, एयर इन एंड अराउंड द हाउस शुड बी फ्री फ्रॉम पॉइजनस एंड फाउल स्मेलिंग गैसेस। ठीक है, एयर जो हमारे घर में होती है, हमारे घर के आसपास होती है, वो जो गंदी स्मेल होती है उससे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और जो जहरीली गैसें होती हैं उनसे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ठीक है, वी ब्रेथ इन फ्रेश एंड प्योर एयर। हम शुद्ध और साफ हवा में सांस लेते हैं। वी ब्रेथ आउट वार्म एंड इम्प्योर एयर। हम ब्रेथ आउट कर देते हैं इम्प्योर एयर को, ठीक है, दूषित हवा को। इन एवरी रूम ऑफ द हाउस देयर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, हमारे घर के प्रत्येक रूम में अरेंजमेंट होना चाहिए कि एयर फ्रीली मूवमेंट हो सके उसका, यानी अंदर बाहर एयर जा सके। ठीक है, इजीली। बाय दिस मीन्स वार्म एंड इम्प्योर एयर विल पास आउट ऑफ द रूम। इसका मतलब है जो हमारी इम्प्योर एयर है वो हमारे रूम से बाहर जा सके, एंड फ्रेश एंड प्योर एयर विल एंटर द रूम, और जो शुद्ध और ताजी हवा है वो हमारे रूम में एंटर कर सके। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर फ्री मूवमेंट ऑफ एयर विंडोज एंड डोर्स शुड बी फेस ईच अदर। ठीक है, अब इस ऑर्डर में, यानी कि हमारी जो एयर है उसका मूवमेंट फ्रीली हो सके, इसमें क्या होना चाहिए, हमारे विंडो और डोर का फेस एक दूसरे के सामने होना चाहिए। ठीक है, वेंटिलेटर्स मस्ट बी कैप्ट ओपन टू हेल्प फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, वेंटिलेटर्स होते हैं ना, रूम में लगाए जाते हैं, जिससे कि हमारे रूम की जो फॉल एयर है, ठीक है, दूषित हवा है, वो बाहर जा सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी एयर का सर्कुलेशन जो है वो फ्रीली हो पाएगा। डू यू नो हाउ वेंटिलेटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग एन एयर करंट इन द रूम? लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि हमारे रूम में किस तरीके से एयर करंट, यानी कि हवा जो प्रवाहित होती है वो किस तरीके से होती है? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। वी ब्रेथ आउट वार्म एंड इम्प्योर एयर। ठीक है, हम ब्रेथ आउट कर देते हैं गर्म और अशुद्ध हवा को। दिस एयर राइजेस अप एंड लीव्स द रूम थ्रू वेंटिलेटर्स। ठीक है, ये जो हवा होती है ये ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि गर्म हवा जो लाइट वेट होती है, राइट, ये ऊपर उड़ जाती है और वेंटिलेटर्स के थ्रू हमारे रूम से बाहर चली जाती है। कूल एंड फ्रेश एयर एंटर द रूम थ्रू डोर्स एंड विंडोज। ठंडी और स्वच्छ हवा हमारे रूम्स और डोर्स के थ्रू हमारे रूम में आ जाती हैं। ठीक है, विंडोज और डोर्स के थ्रू। थस वेंटिलेटर्स हेल्प इन क्रिएटिंग एन एयर करंट इन द रूम। इस तरीके से जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो एयर करंट को मेंटेन करके रखते हैं, क्रिएट करते हैं हमारे रूम में। जम्स स्प्रेड डिसीजेस। जम्स क्या कर देते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। जम्स ब्रीड एंड मल्टीपल इन द डार्क। ठीक है, जम्स अंधेरे में बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, राइट। सनलाइट किल्स जम्स। सनलाइट जम्स को किल कर देती है, मार देती है। सो एवरी रूम ऑफ द हाउस शुड बी इनफ सनलाइट। इसलिए हमारे घर के प्रत्येक रूम में सनलाइट जरूर जानी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त सनलाइट। दिस कैन बी डन बाय हैविंग डोर्स एंड विंडोज फेसिंग आइदर ईस्ट और वेस्ट। ऐसा कब हो सकता है, जब हमारे डोर्स या फिर हमारे विंडोज का फेस ईस्ट और वेस्ट की तरफ हो। ठीक है,
डस्ट एंड डर्ट कैरीज जम्स, डस्ट और डर्ट जो है अपने साथ जम्स लेके आती है. सो डस्ट शुड बी अलाउड टू कलेक्ट इन एंड अराउंड दी हाउसेस, इसलिए हमें डस्ट को अपने घर के आसपास कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. ठीक है. For removing dust and dirt, the house should be swept and washed daily. Dust और dirt को रिमूव करने के लिए हमें हमारे घर को रोजाना झाड़ू लगानी चाहिए और उसको रोजाना वॉश करना चाहिए, धुलना चाहिए. ट्रीज, प्लांट्स एंड ग्रास कीप अवे द डस्ट. ठीक है. पेड़ पौधे, घास ये हमारे डस्ट को दूर रखती हैं. सो देयर शुड बी अ लॉन एंड अ गार्डन अराउंड द हाउस, इसलिए हमारे घर के आसपास एक गार्डन या फिर एक लॉन होना चाहिए. ठीक है. जम्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन अ डैम्प प्लेस. जम्स ग्रो होते हैं और डैम्प प्लेस पर, जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर गीला हो, वहाँ पर पैदा हो जाते हैं. मॉस्किटोज ब्रीड ऑन स्टैगनेंट वाटर. मॉस्किटोज जो बहुत दिनों से इकट्ठा पानी हो जाता है ना, उनमें पैदा हो जाते हैं. सो फ्लोर्स ऑफ द हाउसेस शुड बी सच दैट दे कैन ड्राई अप क्विकली, इसलिए हमारे घर के जो फ्लोर होते हैं उनको भी हमें जल्दी से ड्राई कर देना चाहिए. देयर शुड बी नो रस्ट ऑन क्रीवाइसिस ऑन फ्लोर. ठीक है. रस्ट हमें हमारे फ्लोर पर किसी भी तरीके का रस्ट नहीं लगने देना चाहिए. हैंस फ्लोर मेड ऑफ कंक्रीट और टाइल्स शुड बी बेटर देन अदर्स. ठीक है. जो हमारा फ्लोर जो टाइल्स से और हम कंक्रीट से बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है बाकी से. ठीक है. इफ़ अ हाउस हैज़ अ मड फ्लोर इट शुड बी केप्ट क्लीन. यदि हमारा घर मड से बना हुआ है, ठीक है, उसका फ्लोर जो है मड से बना है, उसको हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा. इट शुड बी फ्रीक्वेंटली प्लास्टर्ड विद काउ डग. ठीक है. उसको हमें लगातार काउ डग से प्लास्टर करना होगा. ठीक है. टाइम टू टाइम. फ्लाइज, मॉस्किटोस एंड अदर इंसेक्ट्स स्प्रेड डिसीजेस. ठीक है. मक्खी, मच्छर और अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बीमारियों को फैलाते हैं. दे शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम दी हाउसेस. उनको हमें घर से दूर रखना चाहिए. दिस कैन बी डन बाय हैविंग फाइन वायर नेस्ट ऑन दी विंडोज. ठीक है. ऐसा हम कब कर सकते हैं? हम अपनी विंडोज पर फाइन यानी पतले पतले से वायर लगा सकते हैं. ठीक है. इससे क्या होगा? इंसेक्ट्स और अदर जो मॉस्किटोस, फ्लाइज होंगे ये एंटर नहीं कर पाएंगे रूम में. वॉल्स, रूफ एंड फ्लोर्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउसेस. हमारे घर की दीवारें, छत, फ्लोर ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे घर के. राइट. दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है. और वो अलग अलग मटेरियल से भी बने होते हैं. वॉल्स आर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, मड और वुड. हमारी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होते हैं, वो आमतौर पर ईंटों से, पत्थरों से, मिट्टी से या फिर लकड़ी से बनी होती है. In cities, we find houses with brick walls. These walls are plastered with lime or cement. शहरों में हम देखते हैं कि हमारी जो दीवार बनी होती है वो ईंटों से बनी होती है. मोस्टली उनको प्लास्टर किया जाता है चूने से या फिर सीमेंट से. ओके. प्लास्टर्ड ब्रिक वॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, रिमेन ड्राई. प्लास्टर की जो वॉल होती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं. ठीक है. और वो ड्राई भी रहती हैं. In villages, however, we find houses with walls made of sun-dried and mud bricks, wood or mud only. ठीक है. विलेजेस में हम देखते हैं हाउसेस की जो वॉल होती है वो कैसे बनी होती है? मड से, यानी मिट्टी की ईंटों से बनी होती है या फिर खाली मड से भी बनी होती है. ओके. लाइक वॉल्स, रूफ्स आर ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. वॉल्स की तरह ही हमारी जो रूफ्स होती हैं, छत होती हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से बनी होती हैं. रूफ्स ऑफ हट्स एंड कच्चा मड हाउसेस आर दैट्ड विद स्ट्रो और ड्राइड पाम लीव्स. ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया गया है जो हट होती है ना, हट या फिर कच्चे जो घर होते हैं मिट्टी से बने जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो छत होती है वो बनी होती है हमारी स्ट्रो से या फिर ड्राई पाम लीव्स से. ठीक है. पत्तियों से. These roofs keep away the heat of the sun. और ये जो roofs होती है इस तरह की, ये सन की हीट को दूर रखती हैं. So the house remains. इसलिए जो इस तरीके के हाउस होते हैं cool even in summer. समर में भी ठंडे होते हैं वो. ठीक है. These roofs are light and cheap. ये roofs जो होती हैं काफ़ी लाइट होती हैं और चीप भी होती हैं, सस्ती होती हैं. ठीक है. But such roofs do not last long. लेकिन इस तरह की रूफ बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुक पाती हैं. सो दे हैव टू बी रिबुल्ट एवरी ईयर. इसलिए उनको हर साल बनाना पड़ता है. सम हाउसेस हैव टिल्ड रूफ. कुछ हाउसेस की रूफ जो है वो टिल्ड होती है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. टाइल्ड रूफ्स आर बेटर देन स्ट्रोस वंस. ठीक है. टाइल से जो बनी होती है, देखो यहाँ पर टाइल रूफ दिखाई है ना आपको. टाइल रूफ जो होती हैं
वो स्ट्रो के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी होती हैं। दे लास्ट लॉन्गर, और ये लंबे टाइम तक भी टिकती हैं, ठीक है। सम रूफ्स आर मेड ऑफ आयरन शीट्स, कुछ हमारी कुछ छतें जो होती हैं वो लोहे की जो शीट होती है ना उससे बनी होती हैं। दे गेट हॉट ड्यूरिंग द समर, वो समर टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। बट सो नाउ अ डेज कंक्रीट एब्स्टॉन्स शीट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ आयरन शीट्स, ठीक है। अब इन दिनों जो हमारा करेजिट एब्स्टॉन्स होते हैं, ठीक है, उनसे बनाई जाती हैं शीट्स। आयरन शीट नहीं बनाई जाती है, एब्स्टॉन शीट बनाई जाती है, ठीक है। मॉडर्न हाउसेस हैव फ्लैट कंक्रीट रूफ्स, अब जो मॉडर्न हाउसेस होते हैं उनकी रूफ्स फ्लैट होती है और कंक्रीट से बनती हैं, ठीक है। दीज रूफ्स आर ड्यूरेबल, ये रूफ्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, अच्छी होती हैं। दे आर वाटर प्रूफ एंड डू नॉट गेट वेरी हॉट बाई द हीट ऑफ द सन, ये वाटर प्रूफ होती हैं और सन की हीट से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं। इन सिटीज फ्लोर्स आर जनरली मेड ऑफ कंक्रीट और कंक्रीट मिक्सड विद मार्बल चिप्स, ठीक है। शहरों में जो हमारी रूफ्स बनाई जाती हैं वो आमतौर पर कंक्रीट या फिर कंक्रीट में मिक्स किए जाते हैं मार्बल के चिप्स, यानी छोटे छोटे मार्बल्स के टुकड़े, ठीक है। सच फ्लोर्स ड्राई अप क्विकली आफ्टर बीइंग वॉश्ड विद वाटर, इस तरीके के जो फ्लोर होते हैं वो जल्दी ही सूख जाते हैं, ठीक है, वॉश करने के बाद भी। इन विलेजेस हाउएवर हट्स एंड हाउसेस हैव मड फ्लोर्स, ठीक है। गाँव में जो घर होते हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं, उनके जो फ्लोर होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं, ओके। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर के। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी, हमें अपने घर को साफ सुथरा बना के रखना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। फ्लोर्स ऑफ द हाउसेस शुड बी ईजी टू ड्राई, हमारे जो घर के फ्लोर होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो जल्दी से सूख जाएं। Flies and other insects should be kept out of the house by fitting fine wires net on the windows. Flies और इंसेक्ट्स को हम अपने घर से दूर रख सकते हैं, हम अपनी विंडो पे, ठीक है, नेट लगा सकते हैं। नेट किस तरह के, जो वायर से बने होते हैं, ठीक है, फाइन नेट जो होते हैं। इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स जो होंगे वो हमारे घर में एंटर नहीं कर पाएंगे। देयर शुड बी फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इन ईच एंड एवरी रूम ऑफ द हाउस, हमारे घर के प्रत्येक रूम में हवा का सर्कुलेशन जो है वो फ्री होना चाहिए, यानी कि ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ से हवा आ सके और जा सके। एवरी रूम ऑफ द हाउस शुड गेट इनफ सनलाइट, हमारे घर के प्रत्येक रूम में सनलाइट भी इनफ पहुँचनी चाहिए, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।